इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव सीखे हैं। सभी ने इसका पिछले वीडियो में डेरिवेशन इसका सबका किया, प्रथम सिद्धांत से भी किया। एक तरीका और बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - कॉस इनवर्स एक्स में -1/√1 - टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x², कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + ax², सेक इनवर्स एक्स का 1/x (√x²-1) और कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस कर दीजिए -1/x (√x²-1). बाकी सवाल वैसे ही रहेंगे जैसे कर रहे थे आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ddx ऑफ साइन इनवर्स mx। देखिए हम किसका जानते हैं, साइन इनवर्स x का जानते हैं, और x के स्थान में कौन आ गया, mx। साइन इनवर्स x का हमको पता है और x के स्थान पे mx साइन इनवर्स mx है। हम क्या करेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स mx, ठीक, y के बराबर मान लिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए कि इसमें mx को t मान लीजिए। तो mx को जब t मानेंगे बच्चों, mx को t माना t बराबर mx, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो mx का m हो जाएगा। अब y क्या बन गया, अब y बन गया साइन इनवर्स t, इसका t के सापेक्ष 1/√1 - t², t की वैल्यू रख दीजिए 1 - mx², 1/√1 - m²x²। अब हम जानते क्या है ddx ऑफ y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष, तो 1/√1 - m²x² और t का x के सापेक्ष, तो mx का x के सापेक्ष m हो गया, तो m/√1 - m²x। ये तो हुआ आपको कि t मान के हम किस तरीके से करेंगे। अगर देखिए उस तरीके से करना जैसे हमको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ddx ऑफ साइन इनवर्स mx है, mx को t मान लीजिए, तो साइन इनवर्स t का क्या होगा 1/√1 - t², t का मान mx। अब t का x के साथ में ddx ऑफ mx, x का 1 होगा, m बाहर आएगा तो m/√1 - m²x। टेन इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे, x माने को t मानेंगे, वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे हम x माने को t मानेंगे, टेन इनवर्स t का 1/1 + x²। ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स x अपान है बच्चों, टेन इनवर्स t का क्या होता है 1/1 + x², और ddx ऑफ x अपान, ठीक है, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², तो x अपान x की जगह x अपान आ गया, उसको t मानेंगे, टेन इनवर्स t का 1/1 + t² ddx ऑफ t। अब इसको हल करेंगे 1 + x² अपान a², इसका हो जाएगा 1/a, तो हो जाएगा 1/a² + x² अपान a², 1/a, ये ऊपर जाएगा तो a² अपान a² + x² इंटू 1/a, a से एक कैंसिल हो गया, a/a² + x²। बहुत ईजी है। देखिए बच्चों टेन इनवर्स x अपान a है तो x अपान a को t मान लिए, टेन इनवर्स t बन गया, टेन इनवर्स t का t के सापेक्ष 1/1 + t² और t का x के सापेक्ष यानी कि x अपान a का 1/a बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ddx ऑफ साइन इनवर्स 2x + 3। अब देखिए साइन इनवर्स x का जानते हैं 1/√1 - x², सभी लोग जानते हो, तो देखिए x के स्थान पे आ गया 2x + 3, इसी को t मानेंगे। अब दिख क्या रहा आपको साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t का 1/√1 - t² और ddx ऑफ t 2x + 3, 2x + 3 का 2, 2/√1 - 2x + 3²। ddx ऑफ टेन इनवर्स log x, देखिए आप टेन इनवर्स x का जानते हैं 1/1 + x², x की जगह कौन आ गया log x,
तो tan इनवर्स टी का होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। मतलब log x को t मानेंगे तो फलन बन गया tan इनवर्स टी। तो y का t के सापेक्ष तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दी। फिर t का x के सापेक्ष log x का x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ log x, log x का 1/x, तो 1/x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हर बच्चा log x को t माने tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ log x का 1/x, डी डी एक्स ऑफ log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही है। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t, तो log t का 1/t, 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन और टी का, अब फिर से देखिए फलन का फलन है, पहले तो log टी का किया, log टी का 1/t, अब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो साइन और टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान दीजिएगा इसमें फलन के फलन का फलन है। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, टी मानेंगे, log टी का 1/t, फिर फलन का फलन। अब u मान लीजिए साइन इनवर्स u का 1/√1 माइनस u स्क्वायर और फिर डी डी एक्स ऑफ u, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर का 2x, 2x/√1 माइनस x घात 4 और साइन इनवर्स x स्क्वायर हो गया। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4, यही है। अब देखिए जब कभी भी x की पावर n के रूप का रहता है तो हम जानते थे इसी को t, x की जगह tan इनवर्स x आ गए तो tan इनवर्स x को t मानेंगे, तो tan इनवर्स x को t मानेंगे तो t की घात 4 का 4t³ ऐसे लिखेंगे। tan इनवर्स x को t मानेंगे, t की घात 4 का 4t³ और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, 4 tan इनवर्स x का क्यूब 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो हो गया 4 tan इनवर्स x का क्यूब बटे 1 प्लस x। फिर से देखिए tan इनवर्स x की घात 4 है तो इसको t माने, t की घात 4 का 4t³ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो समझना है साइन इनवर्स x का आप जानते हो, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या जानते हो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब इसके जगह log tan x आ गया, इसको t मानेंगे तो साइन इनवर्स t बनेगा, साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर log tan x का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ t। अभी ये भी फलन का ही फलन है, इसको t माने तो साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ log tan x, तो 1/√1 माइनस log tan x का होल स्क्वायर। अब देखो log u, tan x को u माने log u का 1/tan x और डी डी एक्स ऑफ u, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x अपॉन tan x 1/√1 माइनस log tan x का होल स्क्वायर। सवाल करिए सब लोग। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की पावर 3/2, ध्यान दीजिएगा x की पावर 3/2 को t माने tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ t, x की पावर 3/2 को t माने tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/1 प्लस x³, इसका होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 nx की पावर n-1, तो 3/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा बटे 1 प्लस x³, तो 3x की पावर 1/2 बटे 2 1 प्लस x³ कर डालिए। डी डी एक्स ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स क्यूब की पावर m। तो देखिए जब होल पावर यानी कि x की पावर n के रूप का रहता है तो अंदर वाले को t मानते हैं, तो अंदर वाले को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि t की पावर m का m t की पावर m माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ t का मतलब कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। अब एक नया देखिए क्वेश्चन फिर बन गया आपको, m कॉट इनवर्स एक्स क्यूब की पावर m माइनस 1, कॉट इनवर्स एक्स यानी एक्स के स्थान पे एक्स क्यूब आ गया, तो कॉट इनवर्स यू तो होगा -1/1 प्लस यू का स्क्वायर, यानी कि आप जानते हो कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को यू माने हो तो -1/1 प्लस यू स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ यू का मतलब एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 m कॉट इनवर्स एक्स की पावर क्यूब की पावर m माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर। देखिए अंश अपान हर है, देखिए f1 x अपान f2x, तो f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x बटे f2x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स 2x अपान x घात 4। अब x कॉमन ले लीजिए बेटा, x तो कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स क्यूब, क्योंकि x कॉमन लेके कैंसिल कर दिए। ऑप्शन ले लीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि x देखिए x कॉमन था तो ये घात 4 थी 3 हो जाएगी, तो x बटे √1 माइनस एक्स का माइनस 2 साइन में से एलसीएम ले लिए 3 गुणा x कॉमन है ना, कॉमन ले लिए x, तो x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ x कॉमन लोगे 2 साइन इनवर्स x, तो यहाँ x क्यूब हो गया x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन, इधर 4 थी 1 घट गया 3 हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 कॉस इनवर्स एक्स, यही सवाल है। तो यहाँ देखिए f1x इंटू f2x है, प्रोडक्ट वो लगेगा, पहला फलन x की पावर 4 डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तो कॉस इनवर्स एक्स का बच्चे हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, यह आ गया आपका -x की पावर 4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब कॉस इनवर्स एक्स। चाहे तो इसमें x क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ -x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल आपको डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की पावर ax, तो e की पावर 1 देखिए tan इनवर्स x का आप जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह e की पावर ax आ गया, tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर e की पावर ax के स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ e की पावर ax। अब e की पावर ax में कैसे करेंगे 1/1 प्लस e की पावर ax का स्क्वायर, और इसको कैसे करेंगे बच्चों, ax को u मानेंगे e की पावर u का e की पावर u, और डी डी एक्स ऑफ ax का a हो जाएगा क्योंकि x का 1, तो हो जाएगा a e की पावर ax बटे 1 प्लस e की पावर ax का होल स्क्वायर। हर बच्चा ध्यान देगा e की पावर ax को t मानेंगे,
ई की पावर एक्स को टी मानेंगे तो हो जाएगा tan और टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टी। अब देखिए यहाँ फिर फलन का फलन है तो एक्स को यू मानेंगे, ई की पावर यू का ई की पावर यू डी डी एक्स ऑफ यू। ए बाहर आ गया एक्स का एक, तो ए ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स एक्स है बच्चों, तो कॉस इनवर्स को टी मानेंगे, लॉग टी का 1/t और डी डी एक्स ऑफ टी। अब कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स हो गया। वहां का पहला क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सवाल है बच्चों। इसमें देखिए बहुत ही इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जैसे कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह एक tan थीटा रखा जाता है प्रतिस्थापन, सवाल को सरल करने के लिए। जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, और उसमें tan थीटा की जगह ए कॉट थीटा भी रख सकते हो। और अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा। ऐसा ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह अगर एक tan थीटा रख दिए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुरंत चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ tan रखिए तो नहीं बनेगा। यहाँ ए सेक थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तुरंत सूत्र करो। लेकिन ये इसमें खूबी होती है जब बना के दिए जाते हैं क्वेश्चन तभी हो पाते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कर दीजिए। तो थोड़ा ब्रेन लगाना चाहिए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स एक जगह देखिए 1 है तो एक्स की जगह tan थीटा रखेंगे। देखिए सोच लीजिए पहले से, एक्स के जगह प्लस है तो tan रखेंगे, एक का काम एक कर रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा, ऊपर आएगा तो कॉस थीटा, और कॉस को साइन में हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हो कि जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, या अगर आप कॉस रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। तो देखिए कैसे करते हैं, हर बच्चा ध्यान देगा। देखिए जैसे x बराबर आप लगाइए, देखिए मान लीजिए y बराबर मान लीजिए साइन इनवर्स पूरी अगली साइड पूरी यही है, इसमें जो है दे दिए हैं तो इसमें हम उस मेथड से भी करेंगे, डायरेक्ट से भी जो बड़ा मेथड है। लेकिन आप देखिए सरलता से कैसे कर सकते हैं। देखिए चेक जरूर करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह tan थीटा रखोगे बच्चों तो देखिए कितना सरल हो जाएगा क्वेश्चन। 1 y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होगा सेक थीटा, साइन इनवर्स 1/sec थीटा, सेक ऊपर आएगा तो y बराबर साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब देखिए कॉस आ गया, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब साइन इनवर्स साइन है, साइन इनवर्स साइन है बच्चों, तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो यहां देखिए आपका ये साइन इनवर्स साइन थीटा का काम ही कर रहा है, तो y बराबर मिलेगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दीजिए, π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर π/2 का 0 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सरलता से सवाल आ गया इस तरीके से। अब तुम कह सकते हो सर कॉट रखे होते तो और ही जी बनता, हाँ कॉट से भी आता, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो हो जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन, तब हमको चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी, और तब ये हो जाता थीटा आ जाता, और थीटा कॉट इनवर्स एक्स होता, और कॉट इनवर्स एक्स का ही। तो आपको आदत बनानी है, tan में अगर रख दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो, चेंज कर लोगे बाद में इस तरीके से।
ये आपको, अब देखिए आपको प्रैक्टिस इस पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में आप चेक जरूर कर लीजिए क्या प्रतिस्थापन द्वारा सरल, नहीं तो देखिए अब इसको टी मानेंगे फिर इसका करेंगे, लगाएंगे भी हम उसको भी। लेकिन आप देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आवे तो आप ये जरूर चेक करिए कि अभी देखिए इसी में tan इनवर्स दे दिया होता, तो tan इनवर्स दे दिया होता तो आपका सरल नहीं हो पाता। तो बना के देते ही आगे चल के क्वेश्चन इसको बना के ही देंगे कि जिससे जो है आपको सरलता से इसको कर सकें, कुछ भी नहीं दे देंगे, तो ऐसा देंगे कि जिससे आराम से बन जाए, इजी हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए tan थीटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो तो एक्स वाई सेक थीटा। अगली एक्सरसाइज पूरी इसी पर डिपेंड है, 2-3 दिन में होगी एक्सरसाइज, लंबी एक्सरसाइज है तो, लेकिन ये पूरा इसी पर डिपेंड है। इसमें दे दिए हैं हम लोग, उस मेथड से भी करेंगे, बड़े मेथड से, तो उससे भी हम लगाएंगे, उत्तर तो यही आएगा। देखिए हम चेक करते हैं, देखिए दूसरे तरीके लगाते हैं, सवाल थोड़ा सरल हो जाता है, बस यही खूबी है। अब देखिए इसको टी मानेंगे, इसको साइन वर्ड टी, साइन वर्ड टी का क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन वर्ड टी, तो साइन वर्ड टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टी। अब देखिए क्या करेंगे, 1/√, देखिए 1 माइनस इसका 1 का वर्ग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए आंसर लगेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं हम लोग, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां देखिए क्या मिलेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का 0 माइनस इसका √t का 1/2√t, और इसका पुनः करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और √1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स। कैलकुलेशन लंबा रहेगा इसमें। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो मिला क्या, ऊपर क्या मिला माइनस एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इससे कैंसिल हो जाए क्योंकि तो नीचे आएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल आया वही। इस तरीके से हर बच्चा ध्यान देगा। लेकिन अब आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही दिए जाते हैं कि आप आराम से कर लीजिए। देखिए मन में ही देखिए एक्स की जगह tan रखोगे तो देखिए सेक हो जाएगा, सेक ऊपर जाएगा, कॉस को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, तो आराम से जो है कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत बड़ा बन जाता है कभी कभी, तो इसलिए वो मेथड ज़्यादा जरूरी है समझना। अगली एक्सरसाइज पूरी वही है, एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर आ रहा है कम से कम tan इनवर्स एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब आप कहोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan रख दीजिए। अब देखिए चेक कर लीजिए एक बार, ऊपर देखिए एक्स की जगह tan थीटा रख दीजिए, एक बार रफ में एक जगह रख दीजिए, tan थीटा बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है सेक थीटा, tan थीटा बटे सेक थीटा, ये होता है साइन थीटा, tan थीटा बटे सेक थीटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो आपका काम नहीं बनेगा, अगर यहाँ साइन इनवर्स होता सवाल बहुत इजी हो जाता। तो यहाँ आपको प्रतिस्थापन से कोई मतलब नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर यही साइन इनवर्स होता तो सवाल बहुत छोटा बन जाता, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता। लेकिन आप यहाँ बना के नहीं दिया गया तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे वाई बराबर, आप देखो इसको टी मानेंगे, पूरा टी मानेंगे, tan इनवर्स टी का देखो, tan इनवर्स टी का क्या होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यही साइन इनवर्स लिख दिए होते सवाल बहुत छोटा हो जाता। अभी करा भी दूंगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी माने tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए आंसर लगेगा हर और डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर। अभी बहुत कराएंगे प्रैक्टिस, परेशान मत होइए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं।
ये हो गया। अब यहां देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 माइनस एक्स, यहाँ देखो रूट टी का 1/2√t, और इसका टी का पुनः करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप क्वेश्चन पहले भी बहुत लगा चुके हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, वर्ग है। अब ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देखिए x, और यहाँ 1 का 0 x स्क्वायर का 2x बटे 2√1 प्लस हर बच्चे। अब इससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, 1/1 प्लस 2x स्क्वायर हो गए बाहर, और यहाँ देखिए 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, 2 से 2 काटेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/1 प्लस 2x स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर समझिए इसको, टी है तो tan इनवर्स टी का देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे, tan इनवर्स टी का होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हुआ। अब कैलकुलेशन थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए क्या चलेगा, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी क्यों। अब यहां देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का ये माइनस एक्स, इसका 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पुनः करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस 2x स्क्वायर। और यहाँ अंडर रूट देखिए क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही, तो वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो इधर पूरा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे कैंसिल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 2x स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इनवर्स अगर साइन इनवर्स होता तो हम क्यों, देखिए साइन इनवर्स अगर होता तो x बराबर रख देते tan थीटा, क्यों, tan से फायदा क्या होता, साइन इनवर्स, यहां देखिए tan थीटा बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा sec थीटा, तो साइन इनवर्स tan थीटा बटे sec थीटा। सब जानते हो tan थीटा बटे sec थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, sec थीटा 1/cos से कॉस कैंसिल, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। और साइन इनवर्स साइन थीटा का सूत्र पढ़ चुके हो थीटा, तो y बराबर थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स x, यहाँ देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब आराम से अवकलन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x, तो कितना आसान होता है प्रतिस्थापन से। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मान लीजिए आप t मान के करते तो इस तरीके से, अगर साइन इनवर्स होता तो कितना इजी हो जाता, प्रतिस्थापन ना लगाते तो कैसे होता, डी डी एक्स ऑफ वाई साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी। अब ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी डी एक्स, अब यहाँ आंसर लगेगा हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां हो जाएगा 1/√,
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का 1 माइनस एक्स, यहाँ देखिए रूट टी का 1/2 रूट टी बार बार मिलता है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इससे कैंसिल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब देखिए इतनी ज्यादा लंबाई क्वेश्चन की हुई, बड़ा क्वेश्चन हुआ और उस तरीके से tan थीटा बटे से बस ब्रेन लगाना है कि कितना हम सरल कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस, जाहिर सी बात है यहां प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा क्योंकि tan थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा होगा और बनेगा नहीं उस तरीके से। अब देखिए ध्यान दीजिए tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ। यहां आंसर चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स इंटू 2x हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वो एक्स की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 हो गया क्वेश्चन। बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, ये 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र है, बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ x बराबर tan थीटा रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र है cos 2 थीटा का, तो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, डायरेक्ट आपको सूत्र दिखना चाहिए हो। अब देखिए y बराबर कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हो आप, इसको टी मान के करेंगे, कॉस इनवर्स टी लंबा पड़ेगा लेकिन आएगा जरूर, इसको आप करिएगा जरूर। इस स्थापन के द्वारा सवाल बेटा बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, इसलिए कोशिश करिए जितने सूत्र पढ़ाए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वो सब आपको ध्यान में रहे। देखिए सूत्र था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 2 tan इनवर्स एक्स का, देखो 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और वैसे भी दिखता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, शेष